आई थिंक ये प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब यहाँ पर एक साथ इतनी सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, और स्ट्रगल भी वो टीमें कर रही हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो compete करेंगे ट्रॉफीज के लिए, या फिर वो श्योर ट्रॉफीज जीतने ही वाले हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल मैन सिटी है भाई। दे जस्ट कैन नॉट फाइंड अ वे टू विन गेम्स। कल रात में भी यहाँ पर उन्होंने ब्राइटन के अगेंस्ट ड्रॉ कर लिया, एंड इट वॉज अ परफॉर्मेंस जहां पर कन्विंसिंग एक आपको जो एक डिस्प्ले चाहिए था परफॉर्मेंस का, वो देखने को नहीं मिला। एंड देखो, दिस हैज बीन द केस अगेंस्ट ब्राइटन फॉर मैन सिटी कि वो बहुत साल से लगातार ब्राइटन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। देयर हैव बीन गेम्स जहां पर ब्राइटन लिटरली बुली किया है यहाँ पर आपकी मैन सिटी को, और कल रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड द पेनल्टी एंड देन मार्मूश एज वेल वाज ऑन द स्कोर शीट। तो हाँ, उनके लिए गोल स्कोरिंग फॉर्म में कंसर्न नहीं रहा है, लेकिन डिफेंसिवली दे हैव बीन ऑल ओवर द पार्क। नाउ मैन सिटी अगर आप अभी देखोगे पॉइंट्स टेबल को उठा के, तो दे आर ऑन 5th पोजीशन राइट नाउ। और अगर उनसे नीचे बैठी टीमों ने अपने गेम्स जीत ली और यही फॉर्म अगर मैन सिटी का कंटिन्यू रहा, तो मैन सिटी कुड पॉसिबली बी आउट ऑफ चैंपियंस लीग प्लेसेस। अभी क्या है कि देखो 5 प्लेसेस मिलने वाली हैं इंग्लैंड को, तो यहाँ पर उस हिसाब से प्रीमियर लीग के अगर आप टेबल देखोगे 5th पोजीशन में फिनिश करके भी मैन सिटी खेल सकते चैंपियंस लीग। लेकिन अगर वो 5th से भी नीचे आ गए, देन आई थिंक यहाँ पर पेप गार्डियोला की मैन सिटी के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और सिर्फ मैन सिटी नहीं है, अगर आप बात करोगे यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो हमारा तो हाल गुड़गोबर हो चुका है बिल्कुल। अभी करेंटली वी आर सिटिंग ऑन 5th पोजीशन, और आज का मैच अगर हम जीत भी जाते हैं तो हम मैक्स टू मैक्स हमारी फेवरेट पोजीशन 13th पोजीशन पे आएंगे। अब देखो पॉइंट पता है क्या है, लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल कैरबाओ कप का फाइनल है, एंड लिवरपूल अपनी पहली ट्रॉफी सिक्योर कर सकती है, या फिर न्यूकासल अपने इतने डेकेड्स का जो सूखा है वो खत्म कर सकता है। अब यूनाइटेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको मैच जीतना है, बिकॉज अगर वो लिटरली अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। देखो एक चीज़ ये भी है कि जब आप पिछली परफॉर्मेंस में इतना अच्छा एक रिजल्ट निकाल के लेकर आए हो, वो भी एक डिफिकल्ट ओपोनेंट के अगेंस्ट, तो आपसे उम्मीद यही होगी कि रेलीगेशन में बैठी टीम के अगेंस्ट तो आप कम से कम एक बुली करके विक्ट्री निकाल सकते हो। रूड वेनिस्टल रॉय की लेस्टर अभी रेलीगेशन जोन में बैठी हुई है विद जस्ट 17 पॉइंट्स, एंड यू नो दैट यूनाइटेड हैव टू विन दिस गेम सो दैट दे कैन बिल्ड ऑन दिस मोमेंटम। और बचे हुए यहाँ से इस गेम के बाद जो 9 गेम बचेंगे, उसमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि आउट ऑफ पॉसिबल 27 पॉइंट्स वी मस्ट बी स्कोरिंग एटलीस्ट 20, तब जाकर आपका सीजन पटरी पे आएगा, एंड तब आप होपफुल रहोगे चलो ठीक है यार अंडर टॉप 10 हम फिनिश कर सकते हैं। यूनाइटेड के लिए अभी हर गेम एक कप फाइनल है, और ये बात हम पिछले 10 गेम वीक से कह रहे हैं। मतलब 10 गेम वीक पहले भी हमारा यही एक मैं बोलूँगा ओपिनियन था कि यूनाइटेड अगर सीजन में बेहतर करना चाहता है, प्रीमियर लीग प्लेसेस बेहतर करना चाहता है, तो उनको यहाँ पर हर गेम को कप फाइनल की तरह लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक तो प्लेयर्स अवेलेबिलिटी नहीं रही है इस दौरान में, एंड दूसरी चीज़ हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो फॉरवर्ड्स हैं, वो गोल स्कोरर्स हैं नहीं। तो इस वजह से अगर आपको फुटबॉल का मैच जीतना है तो आपको ओपोनेंट को आउटस्कोर तो करना पड़ेगा। जब आपके पास गोल स्कोरर्स ही नहीं है तो आप मैच जीतोगे कहाँ से। अब यहाँ पर आज रात में हमें खेलना है लेस्टर के अगेंस्ट। पहली बात तो भाई 12:30 बजे का मैच है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इनको यूनाइटेड फैन से, ये क्या सोचकर हमारे मैचेस शेड्यूल करते हैं। 12:30 बजे मैच रख दिया एशियन टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कल की अगर हम देखें इनकी लास्ट गेम की जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट रियल सोसिएदाद, उसमें इनके सारे प्लेयर्स ने एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दी थी। क्या डेलो की बात करो, क्या पैट्रिक डोरगू की बात करो, क्या पोनाना की बात करो, क्या आप यहाँ पर माजरूई की बात करो, डेलिट की बात करो, एडन हेवन की बात करो, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, ब्रूनो की तो 10 on 10 परफॉर्मेंस थी। जेन जर्गजी वाज आल्सो 10 on 10 परफॉर्मेंस, गर्नाचो हो गया, हॉयलैंड हो गया, इन सारे प्लेयर्स ने अपना 100% देने की कोशिश की थी, जिसमें से कि मैक्सिमम लोगों ने 100% दिया भी था। अब आज का मुकाबला यहाँ पर आपके एक रेलीगेशन टीम के अगेंस्ट है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना जीडी जो है वो पहले बात तो पॉजिटिव में लेकर आओ। वी आर स्ट्रगलिंग टू बेसिकली इंप्रूव आवर जीडी सिंस लास्ट 3 सीजन्स। हम लगातार भले ही मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 2 साल का हमारा जो एक कैंपेन रहा है उसमें हम जीडी अपना पॉजिटिव नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड को कुछ भी करके आज का ना सिर्फ मुकाबला जीतना है बल्कि अपना जीडी भी इंप्रूव करना है, क्योंकि अल्टीमेटली लीग पोजीशन अगर डिसाइड होती है तो उसमें जीडी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आज की स्टार्टिंग 11 क्या होगी तो देखो, हम सबको पता है भाई लेस्टर के अगेंस्ट हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन क्या है हर गेम एक अलग चैलेंज लेकर आता है। ओनाना विल बी देयर अमंग गोल पोस्ट, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में बाइंदर है नहीं अवेलेबल। देन मेरे हिसाब से डिलीट हो गया आपका, देन मेरे हिसाब से लिंडलॉफ ही स्टार्ट करेगा, लिंडलॉफ एंड देन आपका एडन हेवन अगर मैगवायर नहीं आते हैं तो। देन आपके राइट बैक और लेफ्ट बैक, मतलब राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक के तौर पे आपके, बिकॉज माजूरी पिछली बार राइट सेंटर बैक खेले तो ही विल बी प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक, एंड देन डेलो विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग बैक।
उसके बाद आपकी मिडफील्ड में प्रोबेबली शायद आज के गेम में उगारते स्टार्ट करेगा, बिकॉज कैसेमीरो ने अभी ही पूरा मैच खेला था, तो उगारते अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस. वी माइट नॉट सी मेसन माउंट इन द स्टार्टिंग 11, बट फॉर श्योर मेसन माउंट विल बी देयर अमंग सब्स्टिट्यूट्स. वो मैच डे स्क्वाड में तो होगा ही होगा. देन गर्नाचो, ज़र्क्ज़ी एंड रास्मुस हॉयलैंड, यही 3 फ्रंट थ्री होने वाले हैं मेरे हिसाब से तो. और आप अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करोगे एक्सेप्ट फॉर आपकी बैकलाइन, बिकॉज ऑफ द यूजुअल जो चेंजेस आपको करने पड़ते हैं. अब यहाँ पर यूनाइटेड हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन सेट पीसेस. लेस्टर इज अ वेरी गुड टीम ऑन काउंटर अटैकिंग एज वेल. अगर आप देखो काउंटर अटैक पर उनके मैक्सिमम गोल्स आए हैं. एंड यूनाइटेड हमेशा एरियल डुअल्स में डिफिकल्टी फेस करती है. हम ग्राउंड डुअल्स में भी यहाँ पर ज़्यादातर आप ग्राउंड डुअल्स हारते हुए देखते हो. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप हाईलाइन नहीं खेल सकते. लेस्टर के पास पेस है, पैटसन डाका वगैरह है. उसके साथ ही साथ यहाँ पर सेट पीसेस पर यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस, बिकॉज हमने देखा है मैक्सिमम टाइम्स पे हम क्रॉसेस से डील नहीं कर पाते हैं. हम यहाँ पर हमेशा कटबैक वाले गोल्स कंसीड करते हैं और लास्ट 3-4 सालों से एक ही पैटर्न में हम गोल्स कंसीड करते चले आ रहे हैं. रूड क्योंकि आपके इंटरिम मैनेजर थे, उससे पहले आपके असिस्टेंट मैनेजर थे, उनको पता है हर प्लेयर की कमजोरी क्या है. तो और अगर आपको याद होगा तो हम अभी एफए कप के मैच में भी बहुत ले देकर जीते थे कंट्रोवर्शियल गोल के चलते, जो कि प्रोबेबली एक ऑफसाइड गोल था. तो लेस्टर के पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगी टू डिफीट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड ऑब्वियसली रूड वेन निस्टेलरॉय रॉय भी खुंदक खाए बैठे कि उनको इंटरिम कोच की जॉब दी गई, फिर उनको उस पोस्ट से भी हटा दिया गया. तो यस, ही हैज अ स्कोर टू सेटल विद अस एंड फॉर श्योर वो रेलिगेशन जोन में बैठे हुए हैं, तो उनके पास अब खोने को कुछ नहीं, क्योंकि जितना वो खो सकते थे सब खो दिया है. अब यहाँ से जितने भी गेम्स में वो खेलेंगे दिल प्ले फियरलेस. और फियरलेस जब कोई टीम खेलती है अक्सर ऐसे मैचेस में हमने देखा है कि यूनाइटेड को मुंह की खानी पड़ती है. तो दिस इज अ गेम वेर एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ अस, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस एज वेल, बिकॉज हम अक्सर ऐसे ही गेम्स में यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं. यूनाइटेड के लिए अब बस यूरोप क्वालिफाई करने का एक ही रास्ता है, एंड दैट इज टू विन द यूरोपा लीग. लेकिन आप कोशिश ये करो कि जितना ऊपर फिनिश कर पाओ प्रीमियर लीग में, आप उतना ऊपर फिनिश करो. क्योंकि देखो यहाँ से सीजन एंड पे आपकी जो लीग पोजीशन होगी उसके हिसाब से भी आपका प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और प्रोबेबली आप ये भी सोचोगे कि भाई रूबन एमोरिम से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए. प्लस जो प्लेयर्स आप साइन करोगे वो भी देखेंगे कि आपकी लीग पोजीशन क्या थी, आपने कहाँ से शुरू किया, क्या चैलेंजेस फेस किए, कहाँ आपने लीग पोजीशन में फिनिश किया. तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी क्रूशल रोल अदा करते हैं जब आप मार्केट में उतर के प्लेयर्स ढूंढना शुरू करते हो. क्योंकि जब आप एक प्लेयर को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या रोल होने वाला है, टीम का अगले 2 साल का 3 साल का प्लान क्या है, वो 3 साल में कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में उन 3 सालों के दौरान उन प्लेयर्स का जिनसे वो नेगोशिएट कर रहे हैं उनका रोल क्या होने वाला है. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती हैं. ऑब्वियसली भाई देखो, आपको पता है यहाँ पर कल मैन सिटी वगैरह ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, हमारा उनसे कोई कंपटीशन है नहीं. लेकिन स्पर्स क्योंकि आपको पता है बहुत अप एंड डाउन वाली फॉर्म के साथ रही है, और ऑब्वियसली आपको अपने से ऊपर बैठी टीमों से गैप क्लोज भी करना है, तो आपको अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे. और दुआ ये करनी पड़ेगी जिस गेम वीक आप अपने मैचेस जीतो उस सेम गेम वीक यहाँ पर आपसे ऊपर बैठे ओपोनेंट अपने पॉइंट्स ड्रॉप भी करें. हेड टू हेड फिक्चर्स भी अभी आने वाले हैं, तो विल हैव टू वेट एंड सी. बाकी लिवरपूल माइट बी विनिंग देयर फर्स्ट सिल्वरवेयर अंडर आर्ने स्लॉट आज की डेट में, लेकिन न्यूकासल वोंट बी एन ईजी फिक्चर टू प्ले अगेंस्ट. न्यूकासल इज नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट. बात आती है यहाँ पर आपके ला लीगा की, तो भाई रियल मैड्रिड ने 2 गेम का एडवांटेज ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 2 गेम एक्स्ट्रा खेल लिए हैं, लेकिन सिर्फ वो 3 पॉइंट आ गए हैं. कल रात में एक बार वापस से एम्बापे बिकेम द सेवियर फॉर देम. 2-1 की विक्ट्री निकाली उन्होंने वियारियल के अगेंस्ट. परफॉर्मेंस डिसेंट थी, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और वियारियल आपकी ऐसी टीम है जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करती है लो ब्लॉक खेलकर, एंड टू विन अगेंस्ट अ टीम दैट प्लेज लो ब्लॉक इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग बूस्ट. बट एट द सेम टाइम द ला लीगा आई थिंक इज स्टिल इन फेवर ऑफ बार्सिलोना. अगर आप बात करोगे कौन जीत सकता है यहाँ से, बिकॉज 2 गेम इन हैंड है. यहाँ से बार्सिलोना अपने दोनों गेम अगर जीतेगी तो दे विल बी 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड. फॉर मैड्रिड टू विन द लीग दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द एल क्लासिको एंड ऑल्सो वन मोर रिजल्ट जहां पर बारसा पॉइंट्स ड्रॉप करे, और सेम उसके बाद से या फिर उस गेम में मैड्रिड ना सिर्फ अपना मैच जीते बल्कि उसके बाद एक पॉइंट्स ड्रॉप ना करे. तो अभी कार्लो को पता है उनको क्या करना है. और देखो अभी अगर आप देखोगे मैड्रिड में ऐसी कोई कैलामिटी आई नहीं है जितना हमने उनके फैन बेस को चीख चिल्लाते देखा है. अगर आप देखोगे वो अभी भी कोपा डेल रे में अलाइव हैं, वो यहाँ पर ला लीगा में अलाइव हैं, और वो चैंपियंस लीग में भी अलाइव हैं और फेवरेट्स हैं जीतने के. तो हाँ, भले ही अब तक मैड्रिड ने ट्रेवल किया ना हो, लेकिन सोचो अगर एक ऐसी सीजन में जहाँ पर उनसे उम्मीद कम है, जहाँ पर उनको इतनी इंजरीज फेस करनी पड़ रही है, अगर उस सीजन में वो ट्रेबल जीत जाते हैं
आई थिंक दिस वुड बी इवन बिगर देन द 3-peat अचीवमेंट। क्यों, अब भले ही यहाँ पे मैड्रिड फैंस 3-peat को ऊपर रखते हो, लेकिन ट्रेबल का जो एक क्रेज होता है, ट्रेबल का एक ऑरा होता है, वो अलग होता है। 3-peat का अपना ऑरा है, लेकिन ट्रेबल का अपना ऑरा है। और अगर रियल मैड्रिड, सोचो यार, कार्लो एंचेलोटी के साथ 4 सालों में 3 चैंपियंस लीग, उसमें से भी 2 यूरोपियन डबल हैं, और अगर एक यूरोपियन ट्रेबल कंप्लीट कर लेगी तो भाई कार्लो एंचेलोटी का नाम तो सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा यार, हिस्ट्री बुक्स में, ना सिर्फ मैड्रिड की बल्कि फुटबॉलिंग हिस्ट्री बुक्स में। ऑलरेडी कार्लो अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स बन के निकले हैं 21st सेंचुरी के, लेकिन टू डू अ 3-peat या फिर टू डू मेरे हिसाब से ट्रेबल इज ऑलवेज स्पेशल। जिडान ने 3-peat किया था, कार्लो का ट्रेबल कंप्लीट कर लेंगे, ही विल एज हिज नेम इन द हिस्ट्री बुक्स। बट येस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ला लीगा काफी इंटरेस्टिंग मोड पे है। प्रीमियर लीग सेटल हो चुकी है, एक और गेम लिवरपूल ने जीतना है एंड देन दे विल क्लिंच द टाइटल एज वेल। मतलब जिससे अगर उसी सेम गेम वीक यहाँ पर आपकी आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है तो हो सकता है यहाँ पर लिवरपूल अपना टाइटल जो है वो सिक्योर कर ले अगले 2 गेम वीक के अंदर। बट आज की सबसे बड़ी बात ये होगी कि यूनाइटेड को ना सिर्फ अपना गेम जीतना है, बल्कि गोल स्कोरिंग रेशियो जो अपना है वो बेटर करना है, जिससे कि भाई आप बचे हुए सीजन में थोड़ा कॉन्फिडेंस दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रास्मुस हॉयलैंड टू बी ऑन द स्कोर शीट। ज़ग्ज़ी वाज फिनोमिनल, even without scoring the goal he's contributing a lot, but for a number 9 like Rasmus Hojlund who hasn't scored goals this season, I think in the remaining 10 games we all want Rasmus to be there on the score sheet, at least वो double figures में तो पहुंचे प्रीमियर लीग में, and for that to happen Rasmus needs to score a goal per game. We'll have to wait and see क्या वो होगा कि नहीं होगा। आपकी परफेक्ट 11 क्या है जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से यूनाइटेड का आज का स्कोर प्रेडिक्शन आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और क्या आर्ने स्लॉट की लिवरपूल आज अपना पहला सिल्वर बैज सिक्योर करेगी, या फिर न्यूकासल अपने इतने 6-7 डेकेड का जो सूखा है वो एंड करेगी एंड फाइनली लिफ्ट अ ट्रॉफी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।